सभी को मेरा नमस्कार। मैं संजय गुप्ता। और मित्रों, आज आपके सामने है राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान का प्रेस नोट। और इसमें आप देख रहे हैं पंचायती राज संस्थाओं में जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनावों की घोषणा हुई है। प्रेस नोट आज का है 24/10/2020। और इसमें अनुच्छेद 243 के व पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 17(2) में पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली की तैयारी व निर्वाचन के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन व नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित किया गया है। तो संवैधानिक संस्थान है राज्य निर्वाचन आयोग। और उसके द्वारा हम जानते हैं कि सरपंच और पंच के चुनाव संपादित किए जा चुके हैं, यानी कि पंचायती राज संस्था के लेवल 3 के चुनाव कंप्लीट हो चुके हैं। अब पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव की घोषणा की गई है और ये प्रेस नोट जारी किया गया है। इसके अंदर जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको हम एक एक करके देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 21 जिलों में जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव 4 चरणों में कराने हेतु कार्यक्रम घोषित किया गया है। यानी 33 जिलों में से 12 जिलों में चुनाव नहीं होंगे। इसके पीछे कारण जो दिया गया है वो आप ऊपर पढ़ सकते हैं कि नवसृजित 18 नगर पालिकाओं से प्रभावित 12 जिलों में जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव कराना संभव नहीं है, क्योंकि उनकी वर्तमान स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। इसलिए इस राउंड के अंदर 21 जिलों में जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव करवाए जाएंगे। और उनके नाम आपके सामने हैं: अजमेर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालोर, झालावाड़, झुंझुनू, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सीकर, टोंक, उदयपुर। इन 21 जिलों में चुनाव करवाए जा रहे हैं। और विस्तृत विवरण आगे हम देखेंगे। चुनाव कार्यक्रम आगे दिया जा रहा है। मतदाता सूची जारी कर दी गई है। 2,41,87,946 पंजीकृत मतदाता हैं इन 21 जिलों में। उसमें पुरुष कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं, थर्ड जेंडर कितने हैं, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद में निरंतर अद्यतन किया जा रहा है मतदाता सूचियों को, वार्डों और मतदान केंद्रों का विवरण। तो 4,371 पंचायत समिति सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। 636 जिला परिषद सदस्यों का चुनाव किया जाएगा और 21 जिलों में ये चुनाव संपादित होंगे। चुनाव ईवीएम से संपादित किए जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन से। उसके बाद में मतदान का समय, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। मतदान का समय कोविड-19 के कारण उपस्थित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मतदान प्रातः 7:30 से सायं 5 बजे तक नियत किया गया है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मतदान करना है। कार्मिकों की व्यवस्था, 1,80,000 कार्मिकों की आवश्यकता होगी और उनको एनआईसी के रैंडमाइजेशन प्रोसेस के द्वारा मतदान दलों का गठन किया जाएगा। मतदाताओं की पहचान के लिए 12 दस्तावेज काम में लिए जा सकते हैं। उसके बाद में मतदाता सहायता, यदि किसी मतदान में शामिल होने वाले मतदाता को अपना भाग संख्या, क्रम संख्या, बूथ इत्यादि की जानकारी उपलब्ध नहीं है तो एक मोबाइल नंबर दिए हुए हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन के 70 65 05 12 22 पर, और आपको केवल अपना इपिक नंबर मैसेज करना होगा और आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो ये मोबाइल नंबर हैं 70 65 05 12 22। पर्यवेक्षकों की नियुक्ति, चुनाव नियंत्रण कक्ष, अभ्यर्थियों के लिए चुनाव खर्च की सीमा। तो पंचायती राज चुनावों में पंचायत समिति सदस्य के लिए अधिकतम सीमा खर्च की 75,000 रुपये और जिला परिषद सदस्य के लिए 1,50,000 रुपये रखी गई है। उसके बाद में दिव्यांगजनों के लिए विशेष सुविधा, कोविड-19 के संक्रमण के लिए गाइडलाइन, वो सामान्य बातें हैं इसमें। आदर्श आचरण संहिता, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है कि चुनाव के लिए बड़ी मात्रा में कार्मिक अधिकारियों की आवश्यकता होगी। इन 21 जिलों में समस्त विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानांतरण व पद स्थापन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
और ये प्रतिबंध चुनाव की घोषणा के साथ ही लागू हो गए हैं। बोल्ड अक्षरों में दिया हुआ है कि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता के प्रावधान लागू हो गए हैं। इसलिए स्थानांतरण और पदस्थापन जो है वो विशेष परिस्थितियों में ही किया जाएगा। इसके बाद में ये तिथियां दी हुई हैं राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कि नाम निर्देशन 9 दिसंबर को शुरू 9 नवंबर को होगा, समीक्षा 10 दिसंबर को, नाम वापसी 11 नवंबर को, और चुनाव प्रतीकों का आवंटन 11 नवंबर को। और मतदान की तिथि, ये देखिए महत्वपूर्ण बात है, प्रथम चरण के मतदान 23 नवंबर को, द्वितीय चरण के मतदान 27 नवंबर को, तृतीय चरण के मतदान 1 दिसंबर को, और चौथे व अंतिम चरण के मतदान 5 दिसंबर शनिवार को होंगे। मतदान का समय 7:30 से 5 बजे तक। इसके बाद में जो सदस्य हैं उनके चुनाव के बाद में मतगणना 8 दिसंबर को होगी प्रातः 9 बजे सभी जिला मुख्यालयों पर। 10 दिसंबर को प्रमुख और प्रधान का चुनाव होगा, और उप प्रमुख और उप प्रधान का चुनाव 11 दिसंबर शुक्रवार को होगा। और इसके लिए जो अलग अलग समय है वो दिए गए हैं मतदान के कार्यों के। इसके बाद में कौन कौन से चरण में कौन कौन सी पंचायत समितियां शामिल हैं और उसके बारे में बताया गया है। तो सीधे सीधे अपन झुंझुनू पे चलते हैं, और झुंझुनू में अपन देख लेते हैं कि पहले चरण में है झुंझुनू, मंडावा, अलसीसर। दूसरे चरण में है पिलानी, सूरजगढ़, बुहाना, चिड़ावा। तीसरे चरण में है सिंघाना, खेतड़ी। और चौथे चरण में है उदयपुर वाटी और नवलगढ़। तो 4 चरणों में चुनाव होंगे। प्रत्येक ज़िले में जितने भी पंचायत समिति हैं उनका विभाजन कर दिया गया है कि कौन कौन से चरण में कौन कौन सी पंचायत समितियां कौन कौन से जो चुनाव हैं वो होंगे। और पंचायत समितियों के साथ जिला परिषद के जो चुनाव हैं वो साथ साथ होंगे, और वोटिंग दोनों की एक ही दिन होती है, ये अपने को पता है। जिस दिन पंचायत समिति के लिए वोटिंग होगी उसी दिन जिला परिषद के लिए भी वोटिंग होगी। गणना 9 तारीख को होगी, 10 तारीख को प्रमुख उप प्रमुख के, और 11 तारीख को जो है उप प्रधान और जिला उप प्रमुख के चुनाव होंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है हमारे सभी साथियों के लिए कि पंचायती चुनाव, पंचायत समिति और जिला परिषद के जो चुनाव हैं उनकी घोषणा हो गई है। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।